नमस्कार दोस्तों। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जो अपने इस यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश अग्रवाल नरेंद्र एकेडमी गुड्डागौड़ जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने पीछे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में पढ़ा, उसके बाद में यूएनओ के रूप में अध्ययन किया। यूएनओ की विभिन्न एजेंसियां हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विश्व में कार्य कर रही हैं, गरीब राष्ट्रों के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। इन दिनों इनका कार्यभार बढ़ता जा रहा है। हमने यूनेस्को के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रमुख है WHO। इन दिनों प्रमुख रूप से कोविड-19 के लिए जो विवादों में जो भी संगठन है वो है WHO। अब चीन के वुहान में फैले कोविड-19 नामक जो कोरोना वायरस नाम की एक महामारी है, उस महामारी के लिए दोषारोपण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। WHO कह रहे हैं कि WHO ने हमें गुमराह किया है। चीन ने पहले ये नहीं बताया टाइम रहते कि ये महामारी है। WHO और चीन का कुछ संबंध था, इस वजह से ये महामारी की भार ज़्यादा झेलनी पड़ी है। इस वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया WHO को, और उससे किनारा करने का प्रयास कर रहा है। तो आज ये विवाद का बिंदु होने की वजह से आगामी एग्जाम में इस टॉपिक से अधिक प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखिएगा, हम WHO के संबंध में अध्ययन करेंगे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ध्यान रखिएगा, मूल 4-5 बिंदु हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी को याद रखने आवश्यक है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक इस बिंदु के रूप में अध्ययन करें हम, जैसे एक स्थापना है। स्थापना मानिएगा, आप यूं कहिए कि WHO या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये स्थापना का बिंदु है। स्थापना के बाद में हम अगला देखते हैं, इसका मुख्यालय है। इसका महानिदेशक या कहें अध्यक्ष, और आज इसके संबंध राष्ट्र या यूं कहें सदस्य। ध्यान रखिएगा, WHO की स्थापना के संबंध में एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है। क्या है कि यूएनओ के द्वारा एक बैठक बुलाई गई 1946 में बुलाई गई, 44 में हुई। 22 जुलाई 1946 में क्या हुआ? 22 जुलाई 1946 में इस बैठक में अंतिम हस्ताक्षर हुए WHO के संगठन बनाने का, और ये हस्ताक्षर करने वाले 51 जो संस्थापक राष्ट्र हैं और साथ में 10 अन्य राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इन हस्ताक्षरों के बाद में इसे लागू किया गया 7 अप्रैल 1948 को इसको लागू किया गया। 7 अप्रैल 1948 को लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, इसी दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, इसकी कहानी क्या है कि यूएनओ द्वारा 22 जुलाई 1946 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कि विश्व में एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक संगठन बनाया जाएगा, और इन पे जो
51 संस्थापक राष्ट्र हैं यूएनओ के, पूर्व में हम देख चुके हैं उनको, 10 उनके साथ सहयोगी राष्ट्र, यानी कि 61 राष्ट्रों के हस्ताक्षर से 22 जुलाई 1946 में WHO की स्थापना। अब इस व्यवस्था को लागू किया गया 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को ही इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिएगा, इसका मुख्यालय बहुत बार हो जाता है, मुख्यालय है जेनेवा। जेनेवा राजधानी है स्विस राष्ट्र की। ध्यान रखिएगा, ये स्विस स्विट्जरलैंड को कहते हैं। स्विस जेनेवा इसकी राजधानी के रूप में माना गया है। इसके साथ ही ट्रेडोस एड होनाम, ट्रेडोस एड होनाम, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष या यूं कहिए महानिदेशक। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 194 देश इसके क्या है, सदस्य राष्ट्र हैं। साथ में ही प्लस में 2 इसके संबंध राष्ट्र है। मूल रूप से बात हमें यही पूछी जाती है कि यहाँ से हम स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष और सदस्य के रूप में इनके आगे की हम थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएं कि क्या है। यूँ कहेंगे यूएनओ की एजेंसी है, यूएनओ की एक एजेंसी है। कार्य क्या करती है, किस उद्देश्य से बनाई गई है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सुविधा के लिए। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सुविधा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सार्वजनिक सुविधा के लिए यह एजेंसी बनाई गई है। विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की फैलने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए, विश्व स्तर पर उपाय करने के लिए बनाई गई है। ध्यान रखिएगा। अब भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? जो WHO है, जो हर देश में अपनी क्रियाएं कर रहा है, क्योंकि भारत इसके संस्थापक राष्ट्रों में, ध्यान रखिएगा, हमने कहा था कि 51 राष्ट्र इसके संस्थापक हैं और ये सारे के सारे राष्ट्र ही WHO के बनाने में भी प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त 10 राष्ट्र होते। तो यूँ मान लीजिएगा कि भारत में WHO का भी संस्थापक राष्ट्र है। यहाँ भारत में इसका मुख्यालय देखिएगा, भारत में इसका मुख्यालय है, देखिए सारी गतिविधियां हैं स्वास्थ्य संबंधी भारत में जो संचालित होती हैं वो दिल्ली मुख्यालय से होती हैं, और दिल्ली मुख्यालय से जो भी गाइडलाइंस है वो मिलती है जेनेवा से। जेनेवा इसका मुख्यालय है और भारत में जो क्षेत्रीय या राष्ट्र का मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित किया गया है। अब देखिएगा, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई है? प्राथमिकता, इसमें प्राथमिकता दी गई है। देखिएगा, इसमें प्राथमिकता के आधार पर मलेरिया, तपेदिक और जो यौन संक्रमण की जो बीमारियां हैं उनके रोकथाम के लिए इसने अहम भूमिका निभाई है। ध्यान रखिएगा, 1947 में तपेदिक का टीका, 1947 में एक तपेदिक का टीका, आप ये कहोगे इसलिए तो 1947 में आया और ये काम करना स्टार्ट किया 1948 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तपेदिक का टीका, जब बीमारी तपेदिक नामक बीमारी फैली थी तो तपेदिक का टीका विश्व स्तर पर 1947 में प्रकाशित किया गया था। BCG का टीका बोलते हैं इसको, BCG का। बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व स्तर पर BCG का टीका कब से प्रारंभ किया गया? 1947 में तपेदिक BCG का टीका प्रारंभ किया गया। दूसरी ओर 1955 देखिएगा, 1955
ध्यान रखिएगा 1955 में क्या हुआ, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। ध्यान रखिएगा, हम देख रहे हैं कि जो WHO है उन्होंने विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए जो भी कार्यक्रम या वैक्सीन प्रारंभ की गई है, तो वो किस प्रकार से 1947 में तपेदिक का BCG का टीका प्रारंभ किया गया, 1953 में एक अभियान चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया मलेरिया उन्मूलन के लिए, मलेरिया को खत्म करने के लिए 1955 में कार्यक्रम चलाया गया। अब इसके बाद में देखिएगा कि जेनेवा इसका मुख्यालय जो बनाया गया है, जेनेवा जो मुख्यालय बनाया गया है, ध्यान रखिएगा शुरुआत में नहीं, ये 1966 में इसका मुख्यालय बना था। ध्यान दीजिएगा बात पर, जेनेवा जो मुख्यालय बनाया गया है वो 1966 में इसका मुख्यालय बनाया गया है। इससे पहले एरियाना विंग था, इससे पहले 1966 से हुआ है, या हम यूँ कहें कि 1948 से 1966 के मध्य में जो इसका कार्यालय रहा था, उस कार्यालय एरियाना विंग रहा था। एरियाना विंग इसका कार्यालय रहा था कब से कब तक, 1948 से 1966 तक, और 1966 में इसका कर दिया गया जेनेवा में कर दिया। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। 1967 में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, 1967 में चेचक के उन्मूलन कार्यक्रम, चेचक उन्मूलन कार्यक्रम WHO द्वारा 1967 में प्रारंभ किया गया, और चेचक की बीमारी को खत्म करने के लिए, चेचक भी एक महामारी के रूप में उन्होंने कार्य किया है। 1988 में पोलियो उन्मूलन की स्थापना की गई, 1988 में, बहुत अच्छा प्रश्न है, 1988 में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देखिए पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए 1988 में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था विश्व स्तर पर पोलियो को समाप्त करना है। देखते हैं आज भी हम देखते हैं कि पोलियो का जन्म के पश्चात पोलियो का टीकाकरण होता है, और टीकाकरण भी WHO के माध्यम से करवाया जाता है। तो ये कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, 1988 में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। देखिएगा इसके बाद में विश्व जो WHO है, WHO की कुछ समितियां हैं, इसको मैं एक बार बता रहा हूं। WHO की एक विश्व स्वास्थ्य सभा है, विश्व स्वास्थ्य सभा है, ये विश्व स्वास्थ्य सभा है। और एक है कार्यकारी बोर्ड, एक है विश्व स्वास्थ्य कार्यकारी बोर्ड। देखो दो चीजें हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नियमावली तैयार की जाती है वो तैयार करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। WHO का जो अध्यक्ष या महानिदेशक है टेड्रोस एडहानोम है, ये विश्व स्वास्थ्य सभा का भी अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा विश्व स्वास्थ्य कार्यकारी बोर्ड है। इस कार्यकारी बोर्ड में सदस्य होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, सदस्य हैं 34 सदस्य। इन सदस्यों में एक अध्यक्ष होता है। हाल ही में भारतीय मंत्री रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है।
अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने अपना पद ग्रहण किया गया है 20 अप्रैल 2020। एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र से इस बार इसका सदस्य चुना जाना था और निर्विरोध रूप से डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के रूप में हम देखें कि ये भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और इनकी अहम रोल रहा है कि दिल्ली में पोलियो उन्मूलन के लिए अहम रोल डॉक्टर हर्षवर्धन का ही है। अपने देश में भी पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अहम भूमिका निभाई है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आज ये विश्व स्तर पर अपने इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 34 सदस्यों का जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। देखिएगा ये क्या है, ये बोर्ड के रूप में ये क्या करता है, ये हमेशा कार्य में बना रहता है। ये हमेशा दिनों दिन के कार्य जिसको बोलते हैं वो करता रहता है। ये इसके लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का इसके ऊपर नियंत्रण होता है। यूँ मानिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो सभा है ये इसकी विधायिका करती है, ये इसकी विधायिका है। मतलब यह है कि बोर्ड के लिए जो कार्यों का निर्धारण करता है वो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित किया जाता है और उनके अनुसार ही जो कार्यकारी बोर्ड है वो कार्य करता है। और इसके सभा के जो अध्यक्ष हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद में इसका एक अधिवेशन होता है, क्या है, जो वार्षिक अधिवेशन होता है। इसका वार्षिक अधिवेशन जिसको बैठक बोलते हैं और ये मई माह में होती है, हर वर्ष मई माह में होती है। ध्यान रखिएगा 2020 में इसकी बैठक को स्थगित कर दिया गया क्योंकि इसकी सभा में बैठक में भाग लेने वाले 194 सदस्य राष्ट्र हैं। ये राष्ट्र यहाँ पर भाग नहीं ले सकते। प्रत्येक राष्ट्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही यहाँ पर अपने सुझाव भेजे गए। साथ में ही पहला तो ये विधायिका है, इसका वार्षिक अधिवेशन मई के महीने में आयोजन किया जाता है। एक कार्यकाल की बोर्ड की समीक्षा करती है। क्या करती है? कार्यकारी जो बोर्ड है, बोर्ड की समीक्षा करती है कि इसका कामकाज किस प्रकार का चल रहा है, ये सारे कार्य। और वित्तीय मामले क्या है, WHO के वित्तीय मामलों को देखरेख करने का भी कार्य करती है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य जो कार्यकारी बोर्ड है उसके सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। देखो, इसका जो अध्यक्ष, इसके सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है वो 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये सदस्य हैं, ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। इसका अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष। एक बार फिर से समझिएगा इस बात को। देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, एक बार अपने वीडियो को देखोगे आप तो समझ जाओगे सारी की सारी क्लियर बात। उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, आराम से उसको दोहरान कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न अधिक बनने की संभावना है। NTPC है, साथ में D ग्रुप का रेलवे का है, राजस्थान इंडिया लेवल की जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। याद रखिएगा कि WHO की 2 चीज़ होती है। एक तो विश्व स्वास्थ्य सभा, ये नियंत्रण करती है, विश्व स्वास्थ्य कार्यकारी बोर्ड पर नियंत्रण करती है। ये इसकी महासभा कराती है WHO की,
यह विधायिका कहलाती है। वार्षिक इसका मई में अधिवेशन होता है। अधिवेशन के दौरान ही इन 34 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अभी हाल ही में सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अभी इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को चुना गया है। ठीक है। कार्यकारी बोर्ड की समीक्षा भी ये करता है। जो कार्यकारी बोर्ड है ये कामकाज कैसा कर रहा है इसकी समीक्षा है। WHO के जो वित्तीय मामले हैं उनकी भी प्रमुख रूप से देखरेख करता है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ वित्तीय साधन कहाँ से आते हैं। WHO के पास विभिन्न जो डॉक्टर्स हैं या इनकी जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं या जो विश्व स्तर पर पहुंचाने जाने वाली जो भी वैक्सीन हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके लिए चार्जेस कहाँ से आता है। WHO है उसके सदस्य राष्ट्र ही की फंडिंग होती है, अनुदान करते हैं। सबसे अधिक अनुदानित राष्ट्र है अमेरिका। इसके लिए वित्तीय स्वरूप के रूप में होता है राष्ट्रों का अनुदान होता है। और सबसे यहाँ पर सबसे अधिक अनुदान करता है अमेरिका। 400 मिलियन डॉलर का अनुदान करता है। अब क्या हुआ, अभी हाल ही में कोविड-19 देखी होगी आपने। कोविड-19 जो महामारी चल रही है उस महामारी को लेकर के WHO के जो अध्यक्ष उस अध्यक्ष ने चीन की सपोर्ट ली है। चीन ने महामारी को फैलने तक, दूसरे देशों में पहुंचने तक ये बताया नहीं कि ये महामारी का रूप ले चुकी है। WHO ने भी इस बात को छुपाने का प्रयास किया। अब अमेरिका है वो भड़ास निकाल रहा है चीन के ऊपर और साथ में WHO के ऊपर। अब WHO की जो फंडिंग राशि है, जो फंड दिया जा रहा है अमेरिका द्वारा, अमेरिका ने रोक दिया इसको। अमेरिका कहता है कि मैं WHO से बाहर हूँ, धमकी दे रहा है कि मैं WHO का सहयोगी राष्ट्र नहीं रहूँगा। वजह क्या है? वजह यह है कि WHO ने भी चीन का सपोर्ट किया है। WHO ने भी कहा है कि महामारी का पहले पता नहीं चला था। देखिएगा यहां से आगे अब देखिएगा क्षेत्रीय कार्यालय इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 5 है। विश्व स्तर पर अलग अलग मुख्य कार्यालय तो हमने देखा है कि जिनेवा में है और इसके अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक तो ब्राज़ाविल कांगो में है, एक है ब्राज़ाविल, यह है कांगो गणराज्य का एक स्थान है, एक मुख्यालय इसका ही है। एक दूसरा इसका दूसरे के रूप में हम पढ़ें तो दूसरा कहा है कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और तीसरे के रूप में हम देखें दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है। और चौथे से संगठन के रूप में हम चर्चा करें तो काहिरा है। काहिरा के रूप में हम देखें कि काहिरा मिस्र की राजधानी है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। और काहिरा के बाद में अगला है मनीला। अगला है इसका मनीला फिलीपाइंस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। एक छठा है, 6 है इसके, एक छठा और है वाशिंगटन अमेरिका।
ध्यान रखिएगा, WHO है, WHO का मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा के अलावा इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें ब्राज़ाविल कांगो गणराज्य में है, कोपेनहेगन डेनमार्क का, दिल्ली भारत है, काहिरा मिस्र है, मनीला फिलीपाइंस है और वाशिंगटन अमेरिका है। ये विभिन्न प्रकार की इसकी ये क्षेत्रीय कार्यालय है जहाँ से नियंत्रण होता है जेनेवा से। इस रूप में आगे की वित्त पोषण के रूप में हमने पढ़ा कि विभिन्न सदस्य राष्ट्र हैं, इनका वित्त पोषण का कार्य करते हैं। अब देखिएगा वित्त पोषण है। वित्त पोषण देखें, क्षेत्रीय कार्यालयों के बाद में वित्त पोषण के रूप में हम पढ़ें। वित्त पोषण के रूप में करते हैं सदस्य राष्ट्र करते हैं। सदस्य राष्ट्र इसका वित्त पोषण सबसे अधिक अमेरिका पूर्व में हमने पढ़ा है कि 400 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करता है, अमेरिका सहायता प्रदान करता है। अब अमेरिका ने क्या किया, अप्रैल 2020 में अमेरिका जो सबसे अधिक इसका पालन पोषण करता है, आज अमेरिका ही इसको शंका की दृष्टि से देखने लग गया है। अब इसने क्या कर दिया कि फंडिंग बंद कर दी है। 20 अप्रैल 2020 को डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जो फंडिंग बंद कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा कर दी है, घोषणा की कि वो सदस्यता से अलग होगा यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो। अब देखिएगा कि अमेरिका ने इसकी फंडिंग रोक दी। इस रोकने का रीजन क्या रहा है, ध्यान रखिएगा कि इसके रीजन के रूप में हम देखा कि कोविड-19 नामक जो महामारी है, इसे महामारी को सही सूचना न देने पर, समय पर सूचना न देने पर अमेरिका में अत्यधिक नुकसान हुआ। इस वजह से इसको फंडिंग देने से रोक दिया गया है। एक बार ये कोरोना का नाम ध्यान रखिएगा, ये कोविड-19 है। कोविड-19 नाम किसने दिया है, कोविड-19 ये नाम दिया। ध्यान रखिएगा विश्व स्तर पर किसी भी प्रकार की जो महामारी का रूप लेती है, इस महामारी घोषित करना और महामारी का नाम देना, ये दोनों ही काम किसके होते हैं, WHO के होते हैं। WHO के द्वारा इसका नाम प्रदान किया गया है। इसको कोविड-19 नाम दिया है WHO द्वारा दिया गया 12 फरवरी 2020 को इसका नाम दिया गया कोविड-19 नामक क्या दिया गया, नाम दिया गया। ये एक महामारी है, कोरोना एक महामारी है जो इसका प्रारंभ कहाँ से, इसका प्रारंभ वुहान चीन से माना जाता है। इसका प्रारंभ वुहान चीन से माना जाता है। चीन में ये बीमारी प्रारंभ की गई थी और उसके बाद में 1 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 2019 को इसका पहला पेशेंट वुहान चीन में प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया आज पूरा विश्व है इससे गिर गया है। आज पूरे विश्व में इसी प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर इसको महामारी घोषित थे 23 फरवरी है, 12 फरवरी 23 फरवरी है। तो इस रूप में हमने WHO के बारे में अध्ययन किया।
WHO विवादों का आजकल विषय बना हुआ है। बाहर इसकी जो कार्यकारी बोर्ड है उसका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में ऐसी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसमें करंट भी शामिल होता है और पुरानी चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो ऐसे बिंदुओं का हम अध्ययन करते रहें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे, हर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्तमान में ये अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा, कल की क्लास में फिर अगला जो एजेंसी है उसके विश्व व्यापार संगठन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी क्लास को विराम दें। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में उसको लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमारा हौसला बना रहता है। और यदि आपको कुछ दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए कि आपकी क्लास में ये दिक्कत है या कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। हम आपकी शिकायतों को सिरमौर हैं और हम उसको स्वीकार करेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। अगले समय के लिए आपको प्रणाम।